इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है, ना लड़कों का ख्याल है जिनके कैरियर के साथ खेलते हैं, अपनी अना के लिए उनको आने नहीं देते। आज से अच्छा मैच था कोई जीतने वाला? क्या आप जीतते, आप आते दोबारा कि हम क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड के लिए? जीता हुआ मैच हार गए। 6 रन की एवरेज को 18 पे ले गए आखिरी ओवर में। बात है, सुन लें, बात हो कि क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा ही था ना? इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। बस 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए, यानी कि अभी अगली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इस गेंद पर 95%। 95% स्कोर प्रेडिक्टर कहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। ये जो 95%, ये जो इंडिया पाकिस्तान का अपना वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था ना, उसके रिलेटेड है। 95% प्रेडिक्टर था पाकिस्तान के लिए। 3 गेंदों ये तो एक मिरेकल जिसे कहते हैं ना, मिरेकल से भी बड़ी बात हो गई है। इतना बड़ा करिश्मा कि मतलब 119 रन भारत ने डिफेंड कर लिए हैं। 6 रन से इंडिया ने इस मैच को जीता है। तैयारी नहीं करने की, इसलिए कहा था वक्त से पहले खुशियां नहीं मनाने की, इसलिए कहा था उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। हंस रहे थे कि आप कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि इसका मतलब क्रिकेट में भी सियासत है। शायद सियासत से ज्यादा सियासत है यार। अपना वसीम भाई, माफी का मेरे मुंह से नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। इस मुल्क में ना सच बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो बुरा आदमी है, वो गद्दार है। चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो बासित अली हो, चाहे वो राशिद लतीफ हो, ट्रेंड बनाओ उसके खिलाफ, चाहे वो राशिद लतीफ हो। राशिद लतीफ, खैर मैं तो चाहता था कि नेशनल टेलीविजन पे भी नजर आते, वो नहीं आ रहे। पता कैसा सफाया करा, किन्होंने करा? किन्होंने किया? क्रिकेटर्स ने। अफसोस होता है। वो जो इन्फ्लुएंशियल है वो हावी आ गया। चलो भाई, तो हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो शदाब हो, चाहे बाबर हो, कोई भी हो। उसके बाद आप इस तरह उनके साथ कर रहे हैं, तकलीफ दे बात है। इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। और ये जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो बोलते हैं ना कि क्रिकेट इज जस्ट अ गेम, जीते तो जीते, हारे तो हारे, ऐसा नहीं है। देखो इमोशंस कितने जुड़े हुए हैं कि इंडिया के साथ हार गए तो देखो मतलब फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर के कितने इमोशनल हो गए यहाँ पे। ना लड़कों का ख्याल है जिनके कैरियर के साथ खेलते हैं, अपनी अना के लिए उनको आने नहीं देते। आज से अच्छा मैच था कोई जीतने वाला? क्या आप जीतते, आप आते दोबारा कि हम क्वालिफाई करेंगे सेकंड राउंड के लिए? जीता हुआ मैच हार गए। 6 रन की एवरेज को 18 पे ले गए आखिरी ओवर में। बात है, सुन लें, बात हो कि क्रिकेट फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा ही था ना? इस परफॉर्मेंस में जीतेंगे। वसीम भाई, मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज फील करता हूं कि हम स्पोर्ट्स को ना बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जॉब है। आप अच्छे से काम करते हो, आप रात में जाओ, डिनर्स करो, जो दिल चाहे करो, आप ऑन योर फ्री टाइम आपने ग्राउंड में दिया। हार जीत होती है। नहीं, ये मतलब जब हारने के बाद जो बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा बोलने के लिए कि जब हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बोलने वाली चीज है। इंडिया पाकिस्तान या जो भी एशियन कंट्रीज है उसके लिए एक सिंपल गेम नहीं है ये। इफ यू लूज इट और विन इट, इट्स अ ह्यूज डील। ये बट माय पॉइंट इज, आपका दिल कैसे मानता है कि अमेरिका से शिकस्त के बाद भी आप न्यूयॉर्क पे शॉपिंग कर रहे थे? आप वहां पे फिर भी वहां पे प्लेयर्स जा रहे थे, वहां पे घूम फिर रहे थे। हमको रात में नींद नहीं आ रही थी उस दिन। हम रात को सोच रहे थे ऑप्टिक्स के लिए कुछ कर लो कि यार फैन डिसर्ट होंगे, नहीं कर। ऑप्टिक्स के लिए कर लो यार। मतलब वही वाली बात है कि पेन नहीं लेते ना। 2007 में ना मैं टीम का हिस्सा था, वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, आयरलैंड से आ रहे थे जी। अच्छा, बिलीव में हम 10 दिन उधर रहे थे, एक दूसरे के रूम में भी नहीं जाते थे, इतना अफसोस था। पाकिस्तान आए या कोई 15-20 दिन घर से बाहर नहीं निकले, इतना अफसोस होता था हम लोगों को कि यार ये मैच
हम लोग सुपर 8 में नहीं पहुंचे, आयरलैंड से हार गए हैं, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान मुझे की तो टीम ये है। लग रहा है इनको इस बात यार, का अफसोस आप- होगा कि हम यूएसए से हार गए तो हमारे बाकी प्लान्स कैंसिल हो वसीम गए, भाई, मैंने क्योंकि अपने ये तो टाइम जॉय की ना- ट्रिप पे गए हुए हैं ना, पैसे कमाना, सर, डिनर्स मैं- पे जाना। देखिए, प्लेयर्स तो चले जैसे भी एबिलिटी जितनी भी उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? मुझे जिम्मेदार ये कौन है? बताएं। उनको पकड़ेंगे कि प्लेयरों को कुछ कहेंगे? प्लेयर्स तो जिसको भी कहेंगे चले जाएंगे। और अभी एक डिस्कशन आई भाई, किसकी होनी चाहिए कि टीम बनाने मैं के लिए? आपको आई एक चीज किसकी बताऊं, है? 90s की बात मैंने कभी भी नहीं करी, शायद भाई गवाह होंगे, कभी ये हम लोग साथ बैठते हैं, कभी बात नहीं करी। 90s में ड्रेसिंग रूम में बैट मारे गए प्लेयरों को आपस में, अरे बाप रे। लेकिन कसम खा रहा हूं, जब वो ग्राउंड में उतरते थे पता ही नहीं चलता था। ये किसके साथ हुआ था? एक दूसरे को बैट मारे गए ड्रेसिंग रूम में? अगर आपको मालूम रहेगा तो कमेंट में बताना कि ये किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में हुआ था? लड़ाई हुई अंदर 2009 जैसे में 2009 मुल्क के लिए। 2009 में बताते हैं। 2009 में इतनी लड़ाइयां थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बताऊं ना कि आप हैरान हैरान हो हो जाए जाए। कि हम अभी लोग बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। वर्ल्ड देखिए, कप ग्राउंड पे जीते। खेलते थे, एक ग्राउंड में एक सोचते नहीं थे कि यार इसके साथ मेरी ड्रेसिंग रूम में ये हुई या अब टीम होटल- के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, नहीं, ग्राउंड पे था। आती नहीं थी बात, सोच ही ऐसी, नहीं थी। सोच ही नहीं थी। So, Kamran, पैशन था इसका मतलब- हमारा उस वक्त, जैसे फहद भाई ने बताया। इवन अभी कामरान अकमल का भी जो देख रहे हैं ना, उसका मतलब ही इज वेरी इमोशनल, उसका भी जो देख रहे हैं वो दिल से वो बोले जा रहा है। पर 2009 में किसका ये था, मतलब पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में, मतलब जो लड़ाई है वो बोल रहा है किसके साथ था? भाई ने बताया ना कि हमारे दौर में पैसे नहीं थे, हमारे दौर में ही पैसे आए, अल्लाह का शुक्र है। हमें भी ऑफर आती थी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, हम कहते थे नहीं, हमने जाना, हमने अपनी टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना। जो टाइम हमें मिला रेस्ट का, हमने पाकिस्तान में रहना, ट्रेन करना अपने आप को, अगली सीरीज की तैयारी करना। यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान की ड्यूटी छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के, नेशनल ड्यूटी छोड़ के आप कहते हैं मैंने लीग क्रिकेट खेली है, तो फिर क्या हाल होगा पाकिस्तान का? अच्छा, दूसरी एक बात ये अभी थोड़ी शर्ट पहनी हुई है ना, ये इस पे स्टार बना है ना, पहले इसकी वैल्यू थी, अभी पैसे की वैल्यू है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी कि आप सोशल मीडिया पे जब इनको ग्रेट से कंपेयर करते हैं, हाँ। यार आपको क्या नहीं लगता कि फर्स्ट टूर के बाद सचिन को गवास्कर से कंपेयर करना शुरू कर दिया था? क्या कोहली को थोड़े टाइम के बाद सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना नहीं शुरू कर दिया था? क्या धोनी को अजीम कप्तानों में शुरू में ही शुमार करना नहीं शुरू कर दिया था? बट दे आर फोकस्ड, उनका फोकस होता है अपने गेम पे, उनको कंपेयर किया। और जहां पैसे की बात करें, इनसे ज्यादा पैसा किसी ने कमाया है? किसी का दिल चाहता होगा धूप में जाके खेलने का, देखिए, मेहनत करने का? पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरटेनमेंट नंबर 1 है। हाँ, ऐसे ही। कल से इंटरटेनमेंट नंबर 1 नहीं होगी, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे और हमारी क्रिकेट आखिरी सांसें ले रही है। और आप It has come to आखिरी that सांस से level. भी नहीं शायद भाई, लोग खत्म मेरा हो नहीं गई ख्याल है। कि लोग कनाडा का मैच कोई 10% लोग भी हाँ, सही देखेंगे। कह रहे हैं। आज उनका दिल सुबह- फिर इतना जब ये टूट होगा गया, तो फिर इससे पैसा निकलेगा, फिर स्पॉन्सर नहीं, यानी पूरे हर गेम चीज- का डाउनफॉल है हर ना फिर। चीज का डाउनफॉल हो गया। गेम खराब, गेम गिर गई है। मुझे याद आ रहा है कि 2012-13 का जो टूर था ना इंडिया का, हम लोग जब गए हैं खेलने, उमर का बिग बैश में फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एनओसी मिल गई, टिकट आ गई, नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, तो नहीं जाने दिया उसने, कहा कुछ भी नहीं किया, सीधा इंडिया चला गया। कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, बीपीएल के डोमेस्टिक खेल लिया, फ्लाइट से आते थे, मैं भी, उमर भी, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पैशन के साथ हम लोग खेलते थे। वो सीधा एयरपोर्ट से फैसलाबाद आया, मेरा और सुई गैस नेशनल बैंक का मैच था सुई गैस के साथ, वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से सीधा आ गया इंग्लैंड के मैं साथ, कोच था। सीरीज खत्म करके। बासत भाई कोच थे, गोवा थे। ये पैशन अब नहीं है हमारे और नजर बैच, आ रहा है। हमारे बैच के लड़कों का ये भाई, पैशन होता था। ये मेरे साथ नहीं है कभी भी डिपार्टमेंट में। मैं जब वॉक करने जाता था ना, मेरी एक अच्छी आदत थी, मैं शाम में लाजमी वॉक, ये लगा रहता था नेट पे। मैं बोलता था कामी कल थोड़ी मैच है, परसों मैच है, तो बोलता नहीं जी मैंने तो अब वो पैशन नहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब विद ऑल ड्यू अभी- रिस्पेक्ट मैनेजमेंट के अपने प्रॉब्लम होंगे, बट प्लेयर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल ना, डोमेस्टिक कोई मतलब खेलना नहीं चाहते, क्यों नहीं खेलना चाहते? ये आदत मैनेजमेंट ने डाली है पीएसएल से सिलेक्शन करके। अब पीएसएल से सिलेक्शन करेंगे तो लड़के कैसे खेलेंगे? मुझे बात बताएं ना। आपका शदाब वहां से आया, फखर वहां से आया, हारिस रऊफ वहां से आया, उस्मान, नसीम, आजम, सारे मुझे इनके नंबर ऑफ मैचेस रेड बॉल क्रिकेट के वनडे निकाल के दिखाते, बाबर और रिजवान निकाल के, ज्यादा से ज्यादा फखर आ जाएगा, हाँ। बाकियों के निकाल के दिखाते। इफ्तिखार के भी ज्यादा होंगे। इफ्तिखार के भी। मुझे एक बात बताएं, बाकी जो लड़के सारे खेल रहे हैं, जब आप मिच्योर होके नहीं लाएंगे तो यही हाल होगा जो प्रेशर वाला मैच होगा। हम कह रहे थे ये टाइम आ जाएगा, अभी भी समझ जाएं, लेकिन नहीं समझ रहे थे। और आप देखें चेहरे चेंज करके
फेस चेंज करके पिछले 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ, हम पॉलिसी कैंसर वही चलती जा रही है। कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं। हाँ हाँ। कैंसर का इलाज कीमो से होगा। वो जब बांग्लादेश से हारे तो तुम्हें याद था कि यार एक इवेंट था कि यार इतनी बड़ी टीम से हार गए, फिर इतने सालों बाद आयरलैंड से हारे, तो अब आप हर साल मेजर टूर्नामेंट में बच्चा टीम से हार रहे हो यार। out हो रहे हो यार। ये जो आप हारे ना, इट इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। भाई ये जो आप हारे ना, लोग बोलेंगे इंडिया से हारे, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हारे ना, आप ये अमेरिका से ज्यादा बुरा हारे। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा बुरा हाल है। मैनेजमेंट रिस्पांसिबल, बट प्लेयर्स की भी मतलब रिस्पांसिबिलिटी तो है ना, मतलब प्लेयर्स की यार रिस्पांसिबिलिटी इतने सालों से एक और ये कप्तान है, 2-3 एक टीम। साल से आपको वार्निंग बेल्स आ रही थी, खतरे की घंटी बज रही थी। एक जिम्बाब्वे से आप T20 हारे, 118 119 का टारगेट चेज नहीं कर सके, आज 120 का नहीं कर सके। हाँ आज आज मैं आपको 2 साल से मुस्तकिल झटके लग रहे थे, लेकिन आपने एड्रेस ही नहीं किया। चेयरमैन पे चेयरमैन चेंज होते रहे, इसमें जाहिर है हुकूमत वक्त का भी एक हाथ होता है, उनको भी ब्लेम हुकूमत जाता बदल है दिए, नीचे कि बंदा आप बदल चेंज जाता है। करते थे, जहां से आदमी आता है आप फौरन चेंज कर देते, चाहे वो अच्छा काम भी कर वसीम रहा भाई हो। आपको आज उसको आप नींद आ change कर जाएगी देते हैं। अपनी ईमानदारी से मैं ईमान से भी सोच रहा था कि अभी आज तो कैसे सोएंगे। मुझे तो मैं नहीं आएगी। यकीन कर मैं भी सोच रहा नहीं, था, हमें किसी मैं को झूठ भी नहीं बोल रहा, आएगी। वाकई में जितने सोच रहा था क्रिकेट यार। के फैंस हैं पाकिस्तान में, हमने किसी बहुत को भी नहीं आएगी। बहुत थोड़ा खेला, लेकिन मेहनत से खेला, अपने पैशन के मुल्क साथ के लिए खेला। खेला कि यार झंडा हमेशा ऊपर है, इन्होंने झंडा ही नीचे करा दिया। ये नहीं बोला कि बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी, हाँ बॉलर में आज मलबारी नहीं डाला। बोला। हाँ। सवाल, वो सवाल क्या कर रहे हैं रवि शास्त्री, जवाब क्या दे रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है, वो सवाल क्या कर रहा है। या तो ट्रांसलेटर ले लो कि वो ट्रांसलेट कर दे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताएं, इमाद वसीम को भेजा 5वें पे, 23 बॉल खेला है, 15 रन किए हैं। अब मुझे बात बताएं, वो 7 बॉल जो एक्स्ट्रा खेला, 8 बॉल, अगर वो मेन बैट्समैन आता 8 रन से ही हम लोग हारे हैं ना। शायद स्ट्राइक रोटेट हो जाती, ना वो 2 बेचारा ले सकता था, ना वो शॉट भागा लग नहीं जा रही रहा थी, था यार, भागा नहीं जा रहा था। इससे बड़ी मेरे ख्याल से मैं अब क्या बोलूँ, अल्फाज खत्म हो गए हैं। इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता जिसने भी डिसीजन लिया। गैरी क्या कर रहा, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम, कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है। बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ बैठा हुआ है मंसूर राना। ये मेरे ख्याल से क्या करने के हमें, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेज करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। कोहली की मिसाल सबके सामने, उस जैसा कोई भी बन भी नहीं सकता जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, हाँ। जितने मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। सही है। चले जी, बाबर आउट हो गए, 120 रन है, 50 पे 1 आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे? बाकी को तो बोलने को उस्मान भेज के बाद रहे अच्छा थे। मौका था, इफ्तिखार के बाद अच्छा सबके मौका पास था, है। इमाद के बाद Ability नहीं है। सर आप यार, हाँ, वसीम आप भाई, अपनी आपने नजर शदाब- दें। आपने ability नहीं है। आपने शदाब को बॉलर खिलाया है। बासित भाई, हाँ, ये बासित सवाल भाई, पिछले मैच में भी था। बासित पिछले भाई मैच में भी एक एक सवाल करके ना मैं चलो, कह रहा आप हूँ, ये quickly जो करें, हाँ। वीक स्क्वाड है ना, इसको जरा देख लेना। करें, तो करें, फिर- बताएं। अब इसके बाद अगर आप विकेट कीपर्स पे आ जाए, रिजवान और आजम खान को सर, पहले तीसरा आप भी नाम लें आप। वो उस्मान भी है। उसको उन्होंने बैट्समैन में रखा हुआ है ना, वो गलत उन्होंने- है ना, वो झूठ एक पे spare झूठ विकेट पे कीपर नहीं है, सही है ना? हमने उसको देखा है जी। हमने डोमेस्टिक में टाइम गुजारा है, आपने नहीं देखा होगा, नहीं, हमने देखा है। वो देखिए, वो 3 विकेट विकेट कीपिंग कीपर टीम करता में है, रखे। लेकिन वो एज अ Batsman बैटर है। डाला है उन्होंने, और विकेट कीपर्स में 2 रखे। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पहले आप प्लान कर रहे हैं आजम को विकेट कीपर करके रिजवान से फील्डिंग कराना, वही जो कामरान ने कहा है कि क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं, एडजस्ट करने वाली बात। आज सबसे बड़ा मुजरिम मोहम्मद रिजवान है, बिकॉज उन्होंने ये गेम लेके जाना था एंड तक। मैं आपसे कह रहा था ना, की विकेट उनकी कितनी है, बॉलें डॉट और खेली है उसने? गेम अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। गेंदों में 31 रन बनाए। बॉलें कितनी डॉट खेली उसके है? बाद 13 भी बॉल थे। रिजवान के आउट होने के 13 बाद और हम भी कितने रन से इफ्तिखार मैच आ रहे हैं? 6 रन से। इफ्तिखार को तो कितनी और सबसे बड़ी बात ये मैच अवेयरनेस, आप सबसे
सबसे प्रीमियम बॉलर, उनका पिक ऑफ द बॉलर, सबको पता है सबसे खतरनाक बुमराह। बॉलिंग कराता है, उसके ऊपर बुमराह के ऊपर आप किस किस्म का Short शॉट try खेल कर रहे हैं। सही है, फिर आप आ जाइए आपके ऑलराउंडर्स। इफ्तिखार अहमद को मतलब लोगों ने उनकी सीनियर होने की वजह से चाचा चाचा नाम कहना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आखिरी पता नहीं कहीं मेरे बचपन न्यूजीलैंड में वगैरह आखिरी में में कोई कुछ, हाँ। उन्होंने कोई अच्छी इनिंग खेली नहीं, थी। नेपाल के उसके- अगेंस्ट खेली थी अब एशिया ये कप में। नेपाल विपाल का क्या कर सकते सही हैं। है। तो ये आपके हो गए इफ्तिखार। शादाब को आप ऑलराउंडर बना के उनकी बॉलिंग जो उनसे मेन काम लेना उसके लिए आप उनको छुपा रहे हैं। इमाद वसीम, यहाँ पे मैं एक जुमला कहूंगा जी। प्लीज। शादाब को एज ए ऑलराउंडर लिया था ना, बॉलिंग नहीं कराई, तो साफ पता चलता है दोस्ती यारी निभाई है, जो सच है। आपने क्या उसको एज ए बैट्समैन सेलेक्ट एज करा अ था? बैट्समैन सेलेक्ट किया आपने। आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं। ये और- पाकिस्तान की टीम है या दोस्ती यारी की और टीम है? इसमें सबसे ज्यादा पता चलता है कि आपने एक इनफॉर्म प्लेयर उसामा को आप स्क्वाड में तो लेके लेके ही नहीं जाते, लेके नहीं गए कि आपके पास ऑप्शन ही ना रहे। फिर आप आ जाइए इमाद वसीम। आज भाई इमाद वो वसीम ने कबीले क्या का नहीं किया है ना। ट्राई नहीं किया, एफर्ट ही नहीं की। जो शायद भाई कह रहे हैं कि रिजवान के आउट होने के बाद भी मौका था, वो वहां से इमाद लेके जा सकते थे। इफ्तिखार को इतनी फुल टॉस यार एक फुल टॉस से मिस हो गया। नो बॉल, नो बॉल। फ्री हिट वाली फुल टॉस से मिस हो गई। फ्री हिट वाली फुल टॉस मिस हो मैं गई। इसीलिए तो कह रहा मतलब उसको 2 रन हूँ, बने मैं चाहिए, कभी बड़ा। किस तरह का मैं दो कभी रन किसी बने। प्लेयर के वसीम लिए भाई, नहीं कहता तीन कि full इसका toss miss किए। चैप्टर एक खत्म होना आंख खोलने चाहिए। के लिए ना, एक आंख खोलने के लिए एक जुमला और कहूंगा प्लीज। अबरार का क्या मुजस्मा बनाने के लिए लेके गए? हाँ नहीं, भरोसा अगर ही आप- नहीं है, आपने कोई मैच ही नहीं दिया उसको, एक वो मैच नहीं वो दिया। उनके कबीले का नहीं है, किसी का दोस्त सीधी नहीं है सी वो बात ना, है। दोस्त नहीं है। देखिए ये टीम, मैं फिर कहूंगा, इस टीम में पॉलिटिक्स है, इस टीम में ग्रुपिंग है। ये एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। जो 6 महीने पहले बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, वो आज टीम में साथ है, तो माहौल कैसे अच्छा होगा। हाँ। तो ये इनकी नीयत ठीक नहीं है, वरना ये और आपने इस देखिए, तरह एक भाई, कप्तान 19 बना के वाला- एक को हटा के दूसरे को बना के दूसरे को हटा के तो राइवलरी तो रहेगी ना। जिन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया था, उन्होंने दोबारा रखा है। जी जी पहले तो बिल्कुल। सवाल उनसे बनता है। बिल्कुल उनसे सवाल बनता है। और पहले बात ये थी कि पाकिस्तान टीम हारती थी, तब भी आपको लगता था कि टीम एक पेज पे है। आज ये एक पेज पे नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है। सब अपने लिए खेल रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि बस मेरी यार, परफॉर्मेंस मेरा नजर आ जाए। मेरा सवाल ये है, आज अपने लिए अपने लिए ही खेल लेते, तो भी निकल जाता। तो भी निकल जाता। जीत जाते। अबिलिटी नहीं है, आप दो mental लड़कों strong को नहीं है। रिटायरमेंट से वापस लेके आए, मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को, उन तमाम लड़कों के साथ आपने ज्यादती की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। आपने उनके साथ बुरी तरह ज्यादती कर दी और उन दोनों को आप रिटायरमेंट से वापस लाए। क्या नतीजा निकला आज? इमाद वसीम क्या भागा नहीं जा रहा था उससे? मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी का जैसे कोई- कि आपकी ये- सिलेक्शन जैसे कमेटी नसीब का का एफर्ट की ना बाउंड्री, लेकिन इफ्तिखार नहीं कर मतलब ये बहुत ये है। मुझे रोल एक बात- इफ्तिखार का नहीं है क्या? मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मसला ये है कि हर किसी के लिए डिफरेंट रूल Different बनाए हुए rule हैं। है। हर किसी के लिए different ये rule है। इस वर्ल्ड कप की नहीं, मैं ये- आपको कह रहा हूँ पिछले 4-5 This- साल से ये जो चलता कामी हुआ आ बात रहा बोला, है। सुने ये 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है। मैं इस ड्रेसिंग रूम में, इस टीम में 14-15 साल ऐसे नहीं खेला। और मैं ये साबित कर सकता हूँ और इससे with ज्यादा evidence। फेवर जो कामी बात बोल रहे हैं। इस- पहले ये जो है, ये प्रॉब्लम ये है कि सब मालूम रहता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है टीम में, पर जब इंडिया पाकिस्तान ये मैच में अगर हार जाते हैं तो उसके बाद ये चीजें बाहर आती है, तब तक तो सब चल जाता है। ज्यादा complete कर फेवर, लेंगे। इससे ज्यादा यारी दोस्ती मैंने नहीं देखी। हमारे टाइम पे भी होती थी, 2 से 3 मैच 4 मिल जाएंगे, 20-20 मैच नहीं मिलते थे। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने गिरफ्त में की हुई है, क्रिकेट से बड़े बने हुए हैं, प्रोसेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयरों का, अपनी ईगो की वजह से। हर ये गुजरते उमर ना दिन- आ जाए, अहमद शहजाद ना आ जाए, वो ना आ जाए, नियाजी ना आ जाए, साहिबजादा फरहान ना आ जाए, हसीबुल्ला ना आ जाए, इनका क्या कसूर है जो बाकी खेल रहे हैं और डोमेस्टिक? शायद में अगर 120 बॉलों पे 120 रन चाहिए, आपसे रन बॉल नहीं बन रहा, आपसे फुल टॉस पे शॉट नहीं लग रहे, तो फिर ये कोई, अब मैं जुमला को निकल जाए, ये फजूल बात हो गई। फिर आप पिच को तो कसूर, फिर आप में बसना है ना, फिर पिच का प्रॉब्लम नहीं है ना। सर, फिर आपको क्लीन इंडा खेलना चाहिए। सिंपल टारगेट था, बिल्कुल सिंपल टारगेट था, सुकून से आप रन बनाते। लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आपने हवा बना लिया 120 रन के टारगेट को। बाबर आजम अच्छा खासा खेलते खेलते ऐसा शॉट मार रहे हैं जो आप स्लिप में सीधा कैच आप दे रहे हो। आप किस तरह की बैटिंग कर रहे हो? फिर उसके बाद आपने मैच कंट्रोल में कर लिया और रिजवान ने देखे पूरे मैच का वहां से टर्निंग पॉइंट आ गया कि आप अच्छा खासा जीता हुआ मैच। बुमराह पे आप चांस ले रहे हो, इस तरह का शॉट मार रहे हो और आप आउट हो रहे हो। तो सिलेक्शन भाई, कमेटी का इस आपका शॉट पे कोई सवाल उठाएंगे। सिलेक्शन कमेटी का आपका कोई वो जो बॉल था जो बुमराह ने डाला था ना, जिससे वो रिजवान आउट हुआ था, वो तो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं वो शो। तब तक ऐसे लग रहा था कि मैच तो गई है, पर जब वो बुमराह ने आउट किया उसको, तब से
मतलब ऐसे लगने लगा कि अब ये मैच जीतने वाले। ये जो मैच है हमेशा याद रहेगी अपने को, हमेशा। ये मैच के नाम पे यार एक लाइक कर दो ये वीडियो को। और ये चैनल छोटा है, तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। व्यूज तो काफी सारे आ रहे हैं, पर चैनल छोटा है अपना, तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज अगर यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपको ये मैच याद है, मतलब ये जो मैच अपनी हुई थी, मतलब ये कभी भी नहीं भूल सकते हम लोग। ये जो मैच हुई थी, ऐसे लग रहा था कि पूरी खत्म हो गई है मैच, जब वो 120 पे हम लोग आउट हो गए और विकेट गिरी नहीं थी वो टाइम पे पाकिस्तान की। काफी टाइम एक ही विकेट, फिर बाबर की विकेट गिरी फर्स्ट, काफी टाइम विकेट गिरी नहीं थी। फिर उसके बाद जैसे बुमराह आ गया, बुमराह ने तो पूरा वर्ल्ड कप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।